Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous video, we discussed about conjunctions. What are conjunctions? As you know, a conjunction is a part of speech. A conjunction is a part of speech which is used to join words or group of words. ये वर्ड कुछ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने का काम करती हैं एंड शो हाउ आइडियाज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बेटा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस एज यू नो। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग, second is subordinating, and third is correlative conjunctions. We have already discussed about coordinating conjunctions in our previous video, and today I am going to discuss about subordinating and correlative conjunctions. What are subordinating conjunctions? Always remember that subordinating conjunctions फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के लिए बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है। These conjunctions are used to join an independent clause and a dependent clause. First of all, you should know what is an independent clause and what is dependent. Beta, as the meaning as of the independent clause is independent, जो कंप्लीट हो, जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे, एंड डिपेंडेंट क्लॉज जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। वो क्लॉज जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करती है उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और जो अपना मीनिंग खुद से क्लियर कर सकती है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है बेटा, दीज आर यूज टू जॉइन दीज टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। दैट इज, these subordinating conjunctions are used to join main clause and subordinate clause. मेन क्लोज जो अपने आप में कंप्लीट होता है, सबऑर्डिनेट जो मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। वी विल डिस्कस अबाउट दीज क्लॉजेज इन अवर नेक्स्ट वीडियोज। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो इन क्लॉजेज को जोड़ने का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है, लिंक करने का काम करती हैं। I have given you a list of some subordinating conjunctions: before, after, although, though, because, since, unless, until, while, as if, that. Some of the important subordinating conjunctions are given to you, but we can understand them in a better way by dividing them into different parts. हम इनको बेटा अलग अलग कैटेगरी में डालकर इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसी कंजंक्शंस हैं सबऑर्डिनेटिंग जो रीज़न को शो करने के लिए यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू। ये कंजंक्शंस रीज़न को दिखाती हैं कि एक सेंटेंस में हमें स्टेटमेंट दी गई है और सेकंड पार्ट में उसका रीज़न शो किया गया है। नेक्स्ट इज टाइम। Some subordinating conjunctions are used to denote time: after, before, till, whenever, since, when, as soon as. These subordinating conjunctions are used to denote time. To show condition, if is generally used। कंडीशन को शो करने के लिए बेटा इफ़ यूज़ किया जाता है। एंड टू शो पर्पस, एम, टारगेट जो होता है पर्पस को शो करने के लिए सो दैट और लेस्ट यूज़ किया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर बाय शोइंग यू, गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स। आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन ए बेटर वे।
रश्मि started to work hard since her exams are coming near. यहाँ बेटा सिंस कहाँ है, रीज़न को दिखा रहा है कि रश्मि स्टार्टेड टू वर्क हार्ड, उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। बिकॉज की फॉर्म में आया है ये। हर एग्जाम्स आर कमिंग नियर, उनके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं। सिंस इज यूज टू शो रीज़न। ये टाइम के लिए भी यूज़ किया जाता है सिंस, जैसे हमने टेंसेस में यही में पढ़ा है, बट हेयर इट इज़ यूज टू शो रीज़न। शी वर्कड हार्ड सो दैट, वो मेहनत कर रही हैं, उन्होंने की ताकि उसका रिजल्ट क्या मिल सके उन्हें। शी कुड स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, यहाँ सो दैट क्या दिखाता है, उनके पर्पस को दिखाता है। ही ओपन्ड द विंडो, उन्होंने विंडो को खोला, किस वजह से खोला, इन ऑर्डर टू, रीज़न क्या था खोलने का, टू गेट फ्रेश एयर, ताकि उन्हें फ्रेश एयर मिल सके। शी वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट गेट गुड मार्क, किस लिए, ताकि वो अच्छे मार्क्स ले सकें। शी वर्कड हार्ड, शी गेट्स गुड मार्क। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए बेटा इन ऑर्डर टू को यूज़ किया गया है। दोनों के दोनों जो हैं सेंटेंसेस को कंबाइन किया गया है विद द कंजंक्शन इन ऑर्डर दैट। एज ही वॉज नॉट देयर आई गेव इट टू हिज फादर। एज किसको दिखाता है, रीज़न को, वो वहाँ नहीं थे इसलिए उनके पेरेंट्स को मैंने दे दिया। टेक अम्ब्रेला इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, कंडीशन को शो करते हैं। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यू कैन टेक अम्ब्रेला, आप अम्ब्रेला ले सकते हैं। ऑल्दो, हालांकि, आई वॉज फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आई हुई थी। आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फिर भी बाहर गया। Although I was feeling sleepy, I went out with my friends. Now come to the next one, correlative conjunctions. बेटा I hope you have understood subordinating conjunctions, ये complex sentences को बनाती हैं। Now come to correlative. These are formed, these sentences, these conjunctions जो हमारे यहाँ sentences होते हैं वो बेटा इक्वली होते हैं रैंक में, दोनों बराबर होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एक जो थी, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज को कंबाइन करती हैं, जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं। बट कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है बेटा, दे कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने का काम करती हैं। These are always used in pairs. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है कि इनको हमेशा पेयर्स में यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो नोन एज मल्टी वर्ड कनेक्टर्स। इन्हें मल्टी वर्ड, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा जब होते हैं तो उसे मल्टी कहते हैं, ज़्यादा वर्ड की कनेक्टर्स होते हैं, लिंकर्स होते हैं, ये कंजंक्शंस होते हैं। ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज ऑफ इक्वल रैंक, मैंने बताया है कि ये दो ऐसे क्लोजेस को जोड़ते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की इम्पोर्टेंस बराबर होती है। बेटा टू स्टडी देम इन अ बेटर वे वी कैन डिवाइड देम इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, कंजंक्शंस ऑफ चॉइसेस एंड कंजंक्शंस ऑफ एडिशन। चॉइस जैसा कि आपको पता है, ऑप्शंस, प्रेफरेंस। जब हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, दो में से कोई एक प्रेफरेंस होता है, तो हम कंजंक्शन ऑफ चॉइसेस को यूज़ करते हैं। एंड दीज आर ईदर और, नीदर नोर, वेदर और, रादर देन। Along with these, there are conjunctions of addition. Addition, add word क्या बताता है, प्लस करना, मतलब 1+1। एक तो है ही उनके एडिशन में, एक और को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्वालिटी है, चाहे वो कोई और एक्शन है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2, 1+1 एडिशन, ऐड करके। ईदर रोहित और मोहित, लुक एट द एग्जाम्पल गिवन टू यू। ईदर रोहित, या तो रोहित, और मोहित विल कम हियर। अब दोनों में से ऑप्शन है ना, या रोहित या मोहित, दोनों में से कोई एक, तो ये क्या है, कंजंक्शन ऑफ चॉइस। नीदर स्नेहा नोर हर ब्रदर, ना तो स्नेहा ना ही उसका ब्रदर, ऑप्शन है यहाँ भी। वेदर टू स्टे होम,
चाहे घर रहो और गो आउट टू प्ले, या बाहर जा सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप जिसको चाहे प्रेफर कर सकते हैं। ही वुड रादर स्टार्व देन बेग, रादर स्टार्व देन बेग, वो स्टार्व करना पसंद करेंगे, भूखा रहना पसंद करेंगे, देन बेग, मांगने की बजाय किसी से। तो बेटा यहाँ जो है ना दो ऑप्शंस दिए गए हैं, और इन ऑप्शंस को शो करने के लिए हम कंजंक्शंस ऑफ चॉइसेस को यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंजंक्शंस ऑफ एडिशन। आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज ऑल्सो, इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ। हार्डली हैड ही रीच्ड होम, वो मुश्किल से घर पहुँचे ही थे, व्हेन इट रेन, अभी वो घर पहुँचे थे इतने में बारिश हो गई, एक के साथ दूसरा काम भी हो गया। तो बेटा यहाँ हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है, ऑलवेज रिमेंबर दीज कॉम्बिनेशंस, कभी भी इनको उल्टा सीधा नहीं करना। बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, कॉम्बिनेशन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑलवेज रिमेंबर दीज कॉम्बिनेशंस। ही इज बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। अब जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, दीज आर यूज टू जॉइन टू इक्वली इंपॉर्टेंट क्लॉजेस। अब इक्वली इंपॉर्टेंट कैसे है, ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट भी है, ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट भी है, दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं अगर हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो बेटा। एंड दीज आर जॉइंड हियर विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन बोथ एंड, ही इज बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, both Sita and Geeta are hardworking. If we divide this sentence into two different parts, Sita is hardworking, Geeta is hardworking. But we have combined these two sentences in a one single sentence using both and. Both Sita and Geeta are hardworking. Ram as well as Sham helped me. अब बेटा यहाँ एज वेल एज क्या दिखाता है, दोनों को दिखाता है ये भी, राम हेल्प मी, श्याम हेल्प मी, बोथ राम एंड श्याम हेल्प मी, ये भी हो सकता है राम एज वेल एज श्याम हेल्प मी, बोथ आर करेक्ट। नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो माई फ्रेंड हेल्प मी, सिर्फ ब्रदर ने ही नहीं बट ऑल्सो माई फ्रेंड, फ्रेंड ने भी हेल्प की। शी लाइक्स यू नो लेस देन योर ब्रदर। अब यहाँ देखो बेटा दोनों का लाइक इक्वल है, बराबर है, शी लाइक्स यू, शी लाइक्स योर ब्रदर, नो लेस देन, कोई कम नहीं है, दोनों इक्वल रैंक के हैं बेटा। नो सूनर डिड ही कम आउट, बेटा यहाँ बीच में ही मिसिंग है, नो सूनर डिड ही कम आउट, जैसे ही वो बाहर आए देन इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट। Now I think it is clear to you what is conjunction and what are the different types, three types of conjunctions: correlating, subordinating and coordinating. All the three types: correlative, subordinating and coordinating. In our next video, we will discuss about some of the examples of these three types of conjunctions along with the reason why they are used here. I hope all of you have understood the concept. Thank you and have a nice day ahead.